इन दिनों दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार हटाकर उपराज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के कयास काफी तेज हो चले हैं। दरअसल राजनीति में दिलचस्पी लेने वाले हर व्यक्ति के मन में अब ये सवाल इन दिनों काफी उछाले मार रहा है कि क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। दरअसल आप नेताओं के दावों ने इन चर्चाओं को और भी ज्यादा गर्म कर दिया है। बता दें कि शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के दो नेताओं ने बैक टू बैक दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू करने की आशंका को जाहिर कर दिया। इसमें पहला नाम तो मंत्री आतिशी का है, वहीं दूसरा नाम मंत्री सौरभ भारद्वाज का है। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आप सरकार के मंत्री आतिशी ने कहा, हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा, लेकिन दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना गैर कानूनी और जनादेश के खिलाफ होगा। आप नेताओं के दावे के इतर 3 संकेत ऐसे हैं जिससे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ता दिख रहा है। दरअसल भारत के संविधान में राज्यों में सरकार के अस्थिर होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 239 में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश राज्यपाल को केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल करता है। दरअसल उपराज्यपाल की सिफारिश पर केंद्रीय गृह मंत्रालय शासन की रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजता है। राष्ट्रपति की मोहर लगते ही उक्त राज्य में ये शासन लागू हो जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बोमई केस में राष्ट्रपति शासन लागू करने से पहले कई पैमानों को ध्यान में रखने की हिदायत दी थी। दरअसल राजधानी दिल्ली में प्रशासनिक अधिकारियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद आपने कहा था कि वो जेल से ही अधिकारियों की मीटिंग लेंगे, लेकिन बीते 15 दिनों में किसी भी अधिकारियों के साथ उनकी बैठक नहीं हुई है। आप नेताओं का आरोप है कि मुख्यमंत्री को उनकी पत्नी से भी ठीक तरीके से मिलने नहीं दिया जा रहा। तो वहीं दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना प्रशासनिक स्थिति को लेकर गृह मंत्रालय को 2 बार चिट्ठी लिख चुके हैं। 4 अप्रैल को पहली चिट्ठी और 9 अप्रैल को दूसरी चिट्ठी गृह मंत्रालय को लिखी गई थी। एलजी ने अपनी दूसरी चिट्ठी में आप सरकार के मंत्रियों की शिकायत की थी। उनके मुताबिक बुलाने के बाद भी सरकार के मंत्री एलजी मीटिंग में शामिल नहीं होते। एलजी दफ्तर से जुड़े सूत्रों ने मीडिया को बताया कि उपराज्यपाल प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मंत्रियों से सलाह लेना चाहते थे, लेकिन मंत्री नहीं आए। बीजेपी नेता और दिल्ली विधानसभा में मुख्य सचेतक अजय महावर कहते हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली को राष्ट्रपति शासन की ओर धकेलना चाहती है। उसे नया नेता का चुनाव करना चाहिए जिससे शासन प्रशासन सुचारू रूप से चल सके, लेकिन जिद पर अड़ी हुई है। महावर के मुताबिक आम आदमी पार्टी राष्ट्रपति शासन के जरिए सहानुभूति कार्ड खेलना चाहती है। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल फरवरी 2025 तक है, यानी कि अब से 10 महीने बाद यहाँ विधानसभा के चुनाव होंगे। अभी अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो इसकी गुंजाइश कम ही है कि कोर्ट से इस पर तुरंत आपको राहत मिले। देश में ये पहला केस है जब कोई मुख्यमंत्री जेल में है। अब तक परंपरा के मुताबिक जेल जाने से पहले मुख्यमंत्रियों का इस्तीफा होता था, लेकिन पहली बार अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया है। सीएम के जेल जाने पर इस्तीफा देने का कोई प्रावधान नहीं, यही वजह बताकर आप केजरीवाल का बचाव कर रही है। ऐसे में अगर मामला कोर्ट पहुंचता है तो इस पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत पड़ सकती है।